मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो, तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं, जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफों को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपनी उम्मीद को बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है, और जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। तुमने अपनी तकलीफों से संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक है तुम्हारा सही मार्ग पर होना।
मुझे गर्व है कि तुम अपनी यात्रा को सही दिशा में देख रहे हो। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सच्चा सुख और समृद्धि केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। जब तक तुम अपने मौका तेरे योग्य था ही नहीं, वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है। और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। तू उन दीवारों को गिरा देगा जिनके पीछे तू छिपता आया है। तू वह जीवन अपनाएगा जिसके तू लायक है। एक ऐसा जीवन जहाँ प्रचुरता है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है। तू अब अपने डर से, अपने घावों से, अपने पुराने शक से मुक्त होगा, क्योंकि मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं तुझे इस माया के दलदल से निकालने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई हूँ। वह शक्ति जो सुप्त थी, वह सिंह जो अब तक बिल्ली बना हुआ था। अब तू हर उस अवसर को स्वीकार करेगा जो ब्रह्मांड तुझे देगा, छोटा हो या बड़ा। हर अवसर एक सीढ़ी होगी जो तुझे ऊपर ले जाएगी। तू अब संकोच नहीं करेगा, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड बुलाता है तो देर भले हो जाए पर अंधेरा नहीं रहता। और अब तेरा बुलावा आ गया है। तू अब ऐसे संयोगों को देखेगा जो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे जैसे वे फरिश्ते हों। ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे अचंभित कर देंगी। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे ऊपर उठाएंगे। वे तेरी जड़ों में पानी देंगे। वे तुझे तेरी ही महानता का आईना दिखाएंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे हैरान कर देंगे। तू जिस दरवाजे को बंद समझ रहा था, वह स्वयं खुल जाएगा। तू जिस रास्ते को असंभव मान रहा था, वह फूलों से भर जाएगा। तू एक बदलाव की कगार पर है, एक ऐसी चौखट पर जहां से नया जीवन प्रारंभ होता है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच का क्षण है। अब केवल एक दूरी है, विश्वास की, जिसे तूने खो दिया था, जिसे दुनिया ने तुझसे छीन लिया था, जिसे अब तुझे फिर से पाना है। और मैं जानती हूँ तू पाएगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरी श्रद्धा हूँ। अब जब ब्रह्मांड ने तुझे ढूंढ लिया है, जब करोड़ों आत्माओं के बीच तेरी आत्मा पर दिव्य प्रकाश डाला गया है, अब जब तुझे पहचान लिया गया है, अब जब तू सुन रहा है, तो अब तू खुद को फिर से मत खोने देना। इस क्षण को मत भूलना। इस आवाज को अपनी आत्मा में अंकित कर लेना। तू अब अपने भीतर की रोशनी को फिर बुझने मत देना, क्योंकि यह रोशनी अब केवल तेरी नहीं, यह उन सबके लिए है जो तेरे संपर्क में आएंगे। तेरे जीवन में अब 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। यह परिवर्तन इतने गहरे और व्यापक होंगे कि तू स्वयं अपनी पुरानी जिंदगी को पहचान नहीं पाएगा। पहला, तुझे अपने पुराने बोझ से मुक्ति मिलेगी। वह बोझ जो तू वर्षों से अपनी पीठ पर ढो रहा था, वह अपराध बोध, वह पछतावा, वह क्रोध, वह यूएनएन, तू वह सब छोड़ेगा जो तुझे रोके हुए था। वह दर्द, वह संबंध, वह आदतें,
सब अब विदा लेंगी। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन से यह सब नकारात्मकता झड़ जाएगी। दूसरा, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा। तू अब तक खुद को एक साधारण मनुष्य समझता रहा, पर अब तू अपनी दिव्यता को जानेगा। तू समझेगा कि तू कितना गहरा है। तू वह आत्मा है जो केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए बनी है। तू समझेगा कि तेरे भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं। और तीसरा, तुझे वह मिलेगा जो तूने मांगा नहीं, क्योंकि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सका था। तेरी कल्पना से परे, तेरी सोच से भी विशाल वह पुरस्कार तुझे दिया जाएगा। यह मिलेगा इसलिए क्योंकि तूने तप किया है, और हर तप का फल होता है, और तेरा फल अब तुझे मिलने वाला है। वह फल पक चुका है और अब वह तेरी झोनों की झोली में गिरने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। यह उद्घोष है, यह विजय का नाद है, यह स्वयं शिव की शक्ति का आह्वान है जो तुझ में समाहित है। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो, ताकि ये दिव्य ऊर्जा और भी आत्माओं तक पहुंचे जो तेरी ही तरह राह देख रही हैं। अब से जब कभी तू थक जाए, जब भीतर कोई हलचल हो, जब दुनिया का शोर तुझे परेशान करे, तो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना, माँ काली, और मैं वहां होंगी। उसी क्षण, उसी पल मैं काल और स्थान के परे हूँ। मैं तेरे एक सच्चे पुकार की दूरी पर हूँ। तेरे सिर पर हाथ रखूंगी, तेरे हर भय को, हर चिंता को सोख लूंगी, तेरे अश्रु पोंछ दूंगी और कहूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, आगे बढ़, तू मेरी संतान है, तू कोई अनाथ नहीं। तुम्हारा योगदान छोटा है, यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना, और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो, तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो, और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी न किसी गहरे कारण से हो रहा है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे पास एक नया अवसर होता है। यह अवसर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होता है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। जब तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो, जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो तुम केवल उनके जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे होते हो। जीवन कभी सीधा सपाट नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, संघर्ष और सफलताएं आती हैं। लेकिन यह सब कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है।
तुम जब किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद उस पल में तुम समझ न पाओ कि उस दर्द का क्या अर्थ है, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष ने तुम्हें और बेहतर और मजबूत बना दिया। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत इसका परिणाम न दिखे, लेकिन यह किसी न किसी रूप में अपना असर छोड़ती है। जब तुम किसी के प्रति दयालु होते हो, जब तुम किसी को सहारा देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तो यह ऊर्जा आगे भी फैलती जाती है। शायद तुम यह न देख सको कि तुम्हारे एक छोटे से अच्छे काम ने किसी के जीवन को कैसे बदल दिया, लेकिन यह बदलाव जरूर होता है। तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया में महत्वपूर्ण है। शायद कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, कि तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हो। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बहुत बड़ा हो। कभी कभी छोटे छोटे कार्य ही सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम किसी को हंसाते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी को यह महसूस कराते हो कि वे अकेले नहीं हैं, तो तुम इस दुनिया में रोशनी फैला रहे होते हो। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, तुम्हारा किसी के प्रति प्रेम और सम्मान किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अपने भीतर अंधकार से घिरे हुए हैं। तुम उनके लिए एक रोशनी बन सकते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम उनके लिए कुछ बड़ा करो। कभी कभी बस उनके साथ बैठ जाना, उन्हें सुन लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ी मदद होती है। तुम्हारी यात्रा में मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते, अगर तुम डटे रहते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और वह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपने जीवन को केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीते हो, तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम चाहो तो नकारात्मकता को चुन सकते हो, और चाहो तो सकारात्मकता को। तुम चाहो तो नफरत को चुन सकते हो, और चाहो तो प्रेम को। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तो तुम अपने ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हो। कभी मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। कभी मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम्हारी यात्रा अनमोल है। तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो, और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो,
तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा, क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा, इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगा शक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं जाने देता, वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे
कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ, इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती हैं, वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियां इतनी जल्दी बिखरती नहीं है, बल्कि काफी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ चुकी है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर